हेलो। मेरे गुड चास इवनिंग सर जी। मैं आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रिचा सिंह आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस खास एवं ज्ञानवर्धक जूम प्रोडक्ट सेशन में। आज हम जानेंगे एक ऐसे कोरियन फेशियल के बारे में जो न सिर्फ आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा बल्कि आपकी ब्यूटी रूटीन को परफेक्टली चेंज कर देगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ कोरिया ग्लास स्किन फेशियल। इस सेशन को और भी खास बनाने के लिए आज हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं रेस्पेक्टेबल परफेक्ट स्पीकर मिस्टर आर एम शर्मा जी। ही इज ए फाउंडर ऑफ ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन एंड बिग एक्सपीरियंस बिजनेस होल्डर। इन्होंने न केवल हजारों लाखों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है बल्कि इनको वेलनेस एवं स्किन केयर का गहरा अनुभव है। आज शर्मा सर बताते हैं हमको कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपनी स्किन को एटॉमिक प्रोडक्ट के द्वारा ग्लोइंग बना सकते हैं जैसे कोरियन वुमेन की होती है विदाउट केमिकल शेफ एंड इफेक्टिवली। तो आप सभी तैयार हैं इस सीक्रेट फेशियल को डिकोड करने के लिए जो आपको अपने आप मजबूर कर देगी आपको शीशा में बार बार देखने के लिए। यदि आप रेडी हैं तो नीचे चैट बॉक्स में जाकर लिखिए रेडी टू ग्लो लाइक कोरिया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई इनवाइट टू मिस्टर आर एम शर्मा फॉर दिस सेशन। सो प्लीज कंटिन्यू शर्मा सर। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू सो मच इतनी बेहतरीन होस्टिंग के लिए। और इस बिजनेस में मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ये आपकी पहली होस्टिंग है और रियली मैजिकल एंट्री जो आपकी एटॉमी बिजनेस के अंदर है वो काबिल तारीफ है। तो सभी दोस्तों को आर एम शर्मा का नमस्कार। और आज फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ रूबरू होते हैं आप सभी लोगों से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि GW एटॉमी बिजनेस के लिए एक विशेष योगदान दे रहा है पिछले 4 साल से। ओके। और वी आर डेडिकेटेड एंड सबमिटेड टू द एटॉमी बिजनेस। और हमारा पर्पस, हमारा गोल एटॉमी बिजनेस को ग्लोबली एक्सपेंड करना है आप लोगों के साथ मिलकर। ओके। अब जहां से भी, जिस जगह से, जिस टीम से, दुनिया के किसी भी कोने से इस सेशन के साथ जो जुड़े हैं ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर, एक बार मैं फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के साथ हम डिकोड करेंगे एटॉमी के कोरियन ग्लास फेशियल। आर यू रेडी गाइस? और अगर आप रेडी हैं तो एक बार यस लिख दें, क्योंकि ये बहुत ही एक्साइटमेंट का समय है। और जितना एक्साइटमेंट आपके अंदर होगा उतना ही बढ़िया कोरियन ग्लास फेशियल डिकोड हो पाएगा। ओके। तो यस 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 यस, जैसे ही बरसात होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि यस, यू ऑल आर मोर एक्साइटेड। तो देखिए, कोरियन ग्लास फेशियल को समझते हैं। देखिए, एक होता है फेशियल और एक होता है कोरियन ग्लास फेशियल। और आज ही मैंने इस ये कह सकते हैं बेसिक डिफरेंस को समझा है कि फेशियल और कोरियन ग्लास फेशियल में क्या डिफरेंस, फेशियल का पर्पस क्या है और कोरियन ग्लास फेशियल का पर्पस क्या है। ठीक है। और आज इसको हमने डीपली समझा है। और समझा ऐसा नहीं है कहीं से पढ़ के समझा है, अपने मन से समझा है। फेशियल का जो पर्पज होता है वो होता है कि इंस्टेंटली आपके चेहरे पे ग्लो लेके आना। आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको क्या चाहिए कि चेहरे पे एक इंस्टेंट ग्लो चाहिए। ठीक है। शादी विवाह के लिए लोग तैयारी करते हैं तो उसमें क्या है कि
फेशियल की तैयारी होती है, फेशियल कराते हैं, कुछ सेम डे कराते हैं, कुछ एक दो दिन पहले कराते हैं। यही ट्रेंड है, आपने देखा होगा अपने घर परिवार आसपास मार्केट के अंदर। तो उस फेशियल का पर्पज सिर्फ इतना है कि वो सडनली इंस्टेंटली आपके फेस पे ग्लो लेके आना है कि यस लगे कि हाँ, यू आर सो ब्यूटीफुल। अब दूसरे पक्ष में हम ये समझते हैं कि कोरियन ग्लास फेशियल का क्या पर्पज है। कोरियन ग्लास फेशियल का सिर्फ जो पर्पज है वो इंस्टेंटली ग्लो का नहीं है। कोरियन ग्लास फेशियल एक जर्नी है। कोरियन ग्लास फेशियल एक अप्रोच है। किस बात के लिए? अपनी स्किन को लाइक ए ग्लास अचीव करने के लिए एक अप्रोच है, एक जर्नी है। ठीक है ना? कोरियन ग्लास फेशियल का ओनली पर्पज ये नहीं है कि इंस्टेंटली आपको ग्लो चाहिए, बाद में आपकी स्किन का क्या हो कोई पर्पज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। आपकी स्किन डैमेज होगी, आपकी स्किन पे रिंकल्स आएंगे, आपकी स्किन पे क्या साइड इफेक्ट रहेंगे, ठीक है ना, अर्ली एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इन सारी चीजों का सिर्फ फेशियल का कोई लेना देना नहीं है, बस उसका पर्पज तो ये है कि इंस्टेंटली ग्लो लेके आना। लेकिन कोरियन ग्लास फेशियल के साथ ऐसा नहीं है। कोरियन ग्लास फेशियल का पर्पज थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस हो जाता है, और वो डिफरेंस ये है कि इंस्टेंट ग्लो के साथ साथ आपकी स्किन के सेल्यूलर लेवल पे हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना, या ये कह सकते हैं रिजेवनेशन को स्टार्ट करना। यानी आपके स्किन के सेल का रीस्टोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, आपकी स्किन की मरम्मत स्टार्ट हो जाए, आपके स्किन का इनहेंसमेंट हो जाए, आपकी स्किन नेचुरली ग्लो फॉर्म में आ जाए। समझिए दोनों में डिफरेंस। ओके? तो ये क्या है? ये एक स्किन केयर का अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप कोरियन ग्लास फेशियल कर लेंगे और आप हमेशा के लिए एकदम नवयुवक या जवान हो जाएंगे। नहीं, ये स्किन केयर रूटीन का एक पैटर्न है, कोरियन स्किन केयर रूटीन का, जिससे आप जो है इसको कंटिन्यूअस फॉलो करके आप ग्लास फेशियल को अचीव कर सके, लाइक कोरियन। जैसे कोरियन लोगों की जो स्किन होता है वो बिल्कुल शीशे जैसी चमकती है। ये है बेसिक डिफरेंस। ठीक है? तो आप नॉर्मल फेशियल कराएंगे तो वो क्या है कि इंस्टेंटली मोस्टली जो है केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, किट होते हैं, और वो आपके फेस पे अप्लाई करते हैं, और उस केमिकल के इफेक्ट से तुरंत आपका चेहरा ऐसा लगता है कि हाँ, या यू आर ग्लोइंग, यू आर शाइनिंग। लेकिन जैसे ही उस केमिकल का असर खत्म होता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन के बाद, और आपकी जो है स्किन और ज्यादा डैमेज हो जाती है। ठीक है? तो दोनों में अंतर समझ में आया? क्या अंतर है? तो हीलिंग प्रोसेस के लिए कोरियन ग्लास फेशियल इज बेस्ट अप्रोच, स्किन केयर का एक पार्ट है, जिसको आपको वीक में एक या दो बार रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि ये जर्नी है। ऐसा नहीं है कि एक बार कर ली और आप बस हो गई। नहीं, ये स्किन केयर का एक रूटीन पार्ट है। अब इसको डिकोड करते हैं, ये काम कैसे करता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना है, कैसे फॉलो करना है, या कोरियन स्किन केयर में कोरियन ग्लास फेशियल के लिए हमें कितने स्टेप से गुजरना है और कैसे करना है इसको, इसको आज हम अच्छे से समझते हैं। आर यू रेडी? तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम फेशियल प्रोसेस में, कोरियन ग्लास फेशियल में प्रोसेस में, हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमारा सबसे पहला जो काम होता है, वो होता है स्किन की क्लींजिंग। और कोरियन पैटर्न के आधार पर हम क्लींजिंग को दो स्टेप में कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप होता है कि उस क्लींजिंग को हम ऑयल बेस्ड क्लींजिंग का नाम देते हैं, यानी अपने स्किन की जो सफाई करेंगे वो ऑयल बेस्ड क्लींजर से करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसीलिए करेंगे
कि हमारे स्किन के अंदर एक सीबम बनता है, आपने सुना होगा, देखा होगा। एक तेल तेल सा निकलता है, ऑयल ऑयल सा निकलता है, उसको सीबम बोलते हैं। ऐसा क्यों निकलता है? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड्स हैं। ठीक है। और किसी किसी के बहुत ज्यादा निकलता है, किसी किसी के बहुत कम निकलता है, किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन ऑयली होती है। ठीक है। किसी की कॉम्बिनेशन होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की सुपर सेंसिटिव होती है। मतलब देयर आर मेनी टाइप ऑफ द स्किन, अलग अलग है, बहुत ही माइनर माइनर डिफरेंस है। ऑयल बेस्ड क्लीनिंग क्या करती है कि ये जो है आपके स्किन टाइप को बैलेंस करती है। यानी अगर ज्यादा सिबम भी निकल रहा है तो ऑयल बेस्ड क्लींजर से वो सिबम उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। और जितना भी आप मेकअप करते हैं, ठीक है ना, जो भी आप सनस्क्रीन लगाते हैं स्किन प्रोटेक्शन के लिए, उसके अंदर जो मिनरल्स वाली अगर आप सनस्क्रीन यूज करते हैं अपने चेहरे पे, तो उसके जो मिनरल्स हैं, उसकी जो सबस्टेंस हैं, वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं अंदर लेयर तक। और उनको निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ऑयल बेस्ड क्लीनिंग। तो ऑयल बेस्ड क्लीनिंग को फर्स्ट यूज करेंगे, जिससे हमारा सफाई के साथ साथ हमारे स्किन को नरिशमेंट भी मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं उस ऑयल बेस्ड क्लींजर में। और हमारे पास ब्रांड एटॉमी में अगर बात करें, तो दो क्लींजर ऐसे हमारे पास है जो एटॉमी के ऑयल बेस्ड क्लींजर है। जिसमें अगर हम इवनिंग केयर सेट के अंदर जाएं, तो हमारा पहला जो ऑयल बेस्ड क्लींजर है वो है डीप क्लींजर। ठीक है ना। और दूसरे अगर उसकी बात करें, तो प्योर डीप क्लींजर ऑयल जो है हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, जो ऑयल बेस है। और उसको आप डीप क्लींजर की जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है। और वो ज्यादा इफेक्टिव है डीप क्लींजर की अपेक्षा। नेक्स्ट जब उससे प्रोसेस हो जाएगा, दूसरी चीज आपको, हमारे खासकर ब्रांड एटॉमी के, अगर कोरियन ग्लास फेशियल की समझे, तो आप किसी भी पार्लर पे जाएंगे तो जो किट देखेंगे आप, तो उसमें क्या है कि मसाज क्रीम अलग से मिलेगी आप। मतलब यानी आपके स्किन पे उनको ग्लो लेके आना है, तो उस मसाज क्रीम से आपके चेहरे पे मसाज करेंगे वो। और उस मसाज करने से आपकी स्किन पे ग्लो आता है। यानी आपकी स्किन इरिटेट होती है, और इरिटेट होके आपकी स्किन लालामी छोड़ेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि इरिटेट हो जाएगी कि आपके चेहरे पे ग्लो आ रहा है। हमारे प्रोडक्ट की खास बात यह है, ब्रांड एटॉमी की खास बात यह है कि कोरियन ग्लास फेशियल प्रोसेस में आपके फेस पे ए लॉट ऑफ मसाज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? कि हमारे स्किन इजीली लगाने के बाद ऑटोमेटिकली स्किन की डीप लेयर तक जाके पेनिट्रेट हो जाते हैं। ये खास बात है हमारे प्रोडक्ट्स में, ब्रांड एटॉमी में। ऐसा इसीलिए कि हमारे प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का जो पार्टिकल है, सबसे छोटा जो सूक्ष्म जो कण है, उसका साइज इतना छोटा है कि हमारे स्किन के पोर साइज का 1/6 है। यानी हमारे पोर साइज से 6 गुना छोटा साइज है। इसीलिए लगाने के बाद वो स्किन के डीप लेयर तक ऑटोमेटिकली पेनिट्रेट हो जाता है। किसी मसाज की जरूरत नहीं है। चेहरे पे किसी भी तरह की रगड़ नहीं देनी है आपको। आराम से एक्सपेंड करेंगे, टैप टैप करके करेंगे, उसको पूरे चेहरे पे फैलाएंगे, और थोड़ा सा जेंटली मसाज इसे कहते हैं, वो देंगे और छोड़ देंगे, और स्किन उसको ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेगी, पेनिट्रेट हो जाएगा आपका। ये बहुत खास बात है आपकी। क्योंकि ज्यादा मसाज से क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर जो फैट पैकेट्स हैं, वो फैट पैकेट्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और हमारे स्किन के अंदर अर्ली एज प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। ये आपको खास बात ध्यान रखनी है। और इस बात का ध्यान जितने भी आपके पार्लर चल रहे हैं, सैलून चल रहे हैं, उनको इस बात की नॉलेज ही नहीं है, अगर रियली बात करें। ठीक है। तो देखिए, आप सेल्फ केयर में ग्लास जैसी स्किन अचीव करना चाहते हैं, तो आपके पास इसको पर्सनल यूज करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ केयर का रूटीन का पार्ट है आपका। दूसरी बात करें, दूसरे क्लीनिंग की बात करें, तो दूसरे क्लीनिंग की बात यह है कि आप वाटर वेस्ट क्लीनिंग से आप अपने चेहरे की सफाई करेंगे, जिससे जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी अशुद्धियां हैं, ठीक है ना, जो तेल में नहीं घुलती हैं, जो वाटर सोल्यूबल हैं, जो पानी में ही घुलती हैं, इसीलिए वो वाटर वेस्ट क्लीनर से ही आपके फेस से खत्म होंगी, जो भी डर्ट है या जो भी और भी इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है ना, जो हमारे वातावरण की हैं। इसीलिए हमारे पास दूसरा क्लीनर है, एटॉमी इवनिंग केयर का फॉर्म क्लीनर, उसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अब हमने क्लींजिंग कर ली। क्लींजिंग करने के बाद अब हमारे चेहरे पे क्या रह गया? हमारे चेहरे पे रह गए डेड सेल, मृत कोशिकाएं। कोशिकाएं क्या होती है? मरती है जिंदी होती है, मरती है जिंदी होती है। तो जो डेड सेल है उसकी लेयर बन जाती है स्किन की, आउटर लेयर जैसे कहते हैं, डेड सेल। अब उसको हमारे स्किन से हटाना बहुत जरूरी है। जब वो हटेगी तभी हमारी स्किन बेहतर तरीके से ब्रीथिंग कर पाएगी, यानी कि सांस ले पाएगी। और जितना बढ़िया आपकी स्किन सांस लेगी, उतना ही बढ़िया आपकी ये कह सकते हैं कि स्किन की हेल्थ इंप्रूव करेगी। तो इसीलिए हमें अपनी स्किन से डेड सेल हटाना बहुत बहुत जरूरी है। कब हटाना जरूरी है? अप्रोक्सली वीक में 1 या 2 टाइम्स, नॉट मोर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सफोलिएशन, यानी मृत कोशिकाओं को अपने स्किन से हटाना। और उसके लिए हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, पीलिंग जेल। पीलिंग जेल लगाएंगे, टैप टैप करके लगाएंगे, और टैप टैप करके लगाने के बाद उसको क्या करेंगे, अप्रोक्स 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। आपके डेड सेल क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे। और गलने के बाद फिर थोड़ा सा धीरे 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 सर्कुलेशन मोशन में मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद आपके डेड सेल रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद आप जेंटली टिश्यू पेपर से साफ कर सकते हैं। अब बात आती है चौथे स्टेप की, अब क्या करें? देखिए, चौथे स्टेप में क्या हो सकता है कि आप अपनी स्किन को न्यूट्रिशन दे सकते हैं, या और उसको एडवांस लेवल पे जाना है। क्योंकि इतने में क्या होता है कि आपकी स्किन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी, इसका पीएच लेवल भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना, और इसकी टोन भी डिफरेंस डिस्टर्ब होगी। इसको फर्मनेस की भी जरूरत है, यानी आपके स्किन को एक कसाव की जरूरत है। और आपको अपनी स्किन को कसाव देना है, टाइटनिंग इफेक्ट देना है। तो फिर क्या है कि हमारा अगला प्रोडक्ट यूज करेंगे इवनिंग केयर का, और वो है पील ऑफ मास्क। वो आपके स्किन को एक टाइटनिंग इफेक्ट देता है, फर्मनेस देता है, ठीक है ना, आपकी स्किन को एनहेंस देता है, और बहुत सारे काम करता है। जो हमारा पील ऑफ मास्क टोनिंग भी करता है, टोन को इवन भी करता है। इसीलिए इस स्टेप को वीक में एक बार जरूर करें, 1 या 2 बार, ठीक है। तो अब हमारी जो बेसिक किट है, जो फेशियल की, जिसको हम इवनिंग केयर के नाम से जानते हैं, और जो नए लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी है तो वो एक बार देख लें, ठीक है ना। ये किट है, आप सभी को दिखाई दे रही होगी, आई होप। और इसमें अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, तो हमारे पास बेसिकली 4 प्रोडक्ट हैं, जिसमें डीप क्लींजर है, और फॉर्म क्लींजर है, और पीलिंग जेल है, और पील ऑफ मास्क है, ठीक है। इस तरीके से यूज करेंगे, और यस, इस तरीके से ये किट है। ओके, इसके क्या होता है कि आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, यानी क्लीनिंग हो गई, एक्सफोलिएशन हो गया, और आपको अपनी स्किन को फर्मनेस हो गया। इस पूरे प्रोसेस में जैसे मैंने बताया कि जितना स्किन की उथल पुथल हुई, उसमें इसका पीएच लेवल जो है डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना। और पीएच लेवल, हमारे स्किन का जो बैलेंस पीएच लेवल होता है, वो 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। उस पीएच बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए हमारे पास फिर अगला स्टेप होता है, वो होता है टोनर का, ठीक है। हमारे पास टोनर, कई तरह के टोनर है, जिसमें एक हमारा फेम सेट के साथ टोनर आता है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल पानी जैसे फॉर्म में होता है। इसको निकालेंगे हथेली पर, और निकालने के बाद टैप टैप करके लगेंगे, और पूरे लगाएंगे इसको।
और फिर इसको थोड़ा पूरे चेहरे पे फैला लेंगे, गर्दन वगैरह तक, और यहाँ तक आप करेंगे तो 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये पेनिट्रेट हो जाएगा आपके स्किन के अंदर। इससे क्या कर लिया, पीएच लेवल आपके अपने स्किन का बैलेंस कर लिया। पीएच लेवल के बाद फिर क्या करना है, आपकी टोन को भी इसने इवन कर दिया, और आपकी स्किन को रेडी कर दिया अगले स्टेप के लिए। जो भी स्टेप अप्लाई कर रहे हैं आपके स्किन के हेल्थ के लिए, उसके लिए रेडी कर दी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एसेंस का यूज करना। ठीक है, एसेंस है, सीरम है, इसका यूज करना है। उससे क्या होगा कि अब आपको अपनी स्किन को नरिशमेंट देना है। नरिशमेंट का मतलब वो खुराक देनी है जो स्किन को हेल्दी रहने की जरूरत है, या अपने आप को रिस्टोर करने की जरूरत है स्किन को। इसीलिए अब अलग अलग स्टेप में इसको खुराक देंगे, एसेंस देंगे या सीरम देंगे। और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट में जाना है तो फिर क्या करेंगे, आप ये एम्पॉल देंगे। ये हमारा एब्सलूट का एम्पॉल है। अगर ये आपने अपनी स्किन को डोज में दे दिया तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन बहुत जल्दी हील होने लगेगी और रीस्टोर होने लगेगी। यानी हम एज रिवर्सिबल फॉर्मूला भी उसमें पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी, ये कह सकते हैं कि अपनी स्किन को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट प्रोसेस ही तो चाहिए आपको, ओरिजिनल फॉर्म में आपकी स्किन चाहिए। इससे क्या है कि आपके रिंकल्स इंप्रूव होते हैं, फाइन लाइन इंप्रूव होती हैं, क्योंकि यहां पर अब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है सेल रिजुवनेशन का। यानी नए सेल बनेंगे, वो बिल्कुल यंग बनेंगे, बहुत स्ट्रेंथन बनेंगे। उसके बाद फिर क्या करना, उसके बाद आपको अगर एडिशनल न्यूट्रिशन देना है, एडिशनल हाइड्रेशन देना है। ठीक है, क्योंकि अब हेल्दी स्किन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्दी स्किन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी स्किन प्रॉपर हाइड्रेट रहनी चाहिए हमेशा, पानी तत्व की पूर्ति रहनी चाहिए आपके स्किन के अंदर। और उस हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कई प्रोडक्ट हैं। एक तो लोशन के फॉर्म में है, हमारे पास फेम का लोशन है, हमारे पास एब्सोल्यूट का लोशन है, जैसे ये करेंगे, और ये लोशन है। हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए फिर आप नेक्स्ट स्टेप लोशन का यूज करेंगे। और या फिर आपको और हाइड्रेशन अच्छा चाहिए, ठीक है ना, लोशन के साथ साथ, तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट आता है हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर। और हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर के उसको यूज कर सकते हैं एसेंस को। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो 3 in 1 है। वो एसेंस का भी काम करेगा, वो हाइड्रेशन का भी काम करेगा, वो टोनर का भी काम करेगा। अगर आपको लग रहा है कि यस, एटॉमी ब्रांड की कोरियन ग्लास फेशियल थोड़ा कॉस्टली हो रही है, तो आपको उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। ये 3 in 1 का काम करेगा, यानी आपके हाइड्रेशन का भी काम करेगा, आपके एसेंस का भी काम करेगा, और आपके टोनर का भी काम करेगा। 3 in 1। तो यानी कि 3 प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं आप एक प्रोडक्ट से, अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव चीजें चाहिए। अब नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे फेस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी आंखें। और जब मुस्कुराती हुई आंखें होती हैं तो दुनिया के किसी भी व्यक्तित्व को आकर्षित कर सकती है। और अगर इसके नीचे काले स्पॉट हो तो यानी कि आपको मुस्कुराने में भी लाज आ जाए। तो आपको अपनी आंखें कैसी चाहिए, चमकदार चाहिए, और ये जो है यहाँ पर कोई रिंकल नहीं चाहिए, ये रिंकल फ्री एरिया चाहिए, कोई यहाँ पर ब्लैक स्पॉट नहीं चाहिए। और ज्यादातर जो महिलाओं के जो ये कह सकते हैं चेहरे की जो ड्रॉबैक होती है कि उनके आई साइड के नीचे का एरिया क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और सबसे खास बात होती है कि यहाँ पर इस एरिया में कोई ऑयल ग्लैंड नहीं होती, यानी स्किन अपने आप को नरिश नहीं कर सकती, इसीलिए एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है आई के नीचे वाले एरिया को। और उसके लिए हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और ये एरिया काफी सॉफ्ट होता है, इसको इनहेंस करने के लिए, रिंकल फ्री रखने के लिए, और ब्लैक स्पॉट फ्री रखने के लिए आपको क्या होता है, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। और इसके लिए हमारे पास एक आई क्रीम आती है, और एटॉमी ब्रांड ने
दो कैटेगरी में आई क्रीम बनाई है, एक फेम के साथ बनाई है और एक एब्सोल्यूट के साथ बनाई है। और इसे आप देख सकते हैं। और ये इतनी क्वांटिटी में कि आप इस आई क्रीम को आंखों के साथ फेस पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। हमारी कंपनी कहती है ये इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है। आई की हमने क्लियर कर ली। अब क्या करेंगे? अब हमारी स्किन को प्रॉपर हीलिंग के लिए, नेचुरल अवस्था में आने के लिए क्या जरूरत है? एक नरिशमेंट की जरूरत है, यानी न्यूट्रिशन की जरूरत है। क्योंकि ये स्किन भूखी है। अब इसको हम भोजन देंगे प्रॉपर, और वो भोजन मिलेगा इसको न्यूट्रिशन क्रीम के माध्यम से। यानी आपकी जो पोर है ये ओपन है, इनमें न्यूट्रिशन भर के इसको लॉक कर देंगे। यानी अपने पोर को लॉक कर देना। लास्ट में आप यूज करेंगे न्यूट्रिशन क्रीम। और न्यूट्रिशन क्रीम के बाद अब क्या करना है? अब आपको अपनी स्किन को बाहर के वातावरण से प्रोटेक्ट करना, यानी सन प्रोटेक्शन देना है, रेडिएशन प्रोटेक्शन देना है आपको। और वो प्रोटेक्शन कैसे देंगे? सन स्क्रीन से। हमारे एटॉमी इंडिया मार्केट में अभी दो तरह की सन स्क्रीन है। एक सन स्टिक के फॉर्म में आती है और एक लोशन के फॉर्म में आती है। यू कैन यूज एनीवन, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास सन स्क्रीन है, और ये लोशन के फॉर्म में, ये दो कलर में है, व्हाइट कलर में, बीच कलर में। आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अच्छा, कुछ स्टेप आप इसमें डेली करेंगे, कुछ स्टेप आप वीकली करेंगे। और जब आप वीकली करेंगे तो हफ्ते में एक बार करेंगे या दो बार करेंगे। जैसे मान लीजिए पील ऑफ मास्क है, पीलिंग जेल है, ये प्रोसेस वीक में एक बार या दो बार करेंगे। एक्स्ट्रा नरिशमेंट देना है तो आप शीट मास्क का भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास तीन तरह के शीट मास्क आते हैं। और जिसमें ब्राइटनिंग का आता है, मॉइस्चराइजेशन का आता है, और अपलिफ्टिंग का आता है, फर्मिंग के लिए। अपनी स्किन को फर्मिंग करना, ये एक्स्ट्रा केयर में आता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी कोरियन स्किन केयर रूटीन के ये हमारे 10 स्टेप्स है, ये आपको फॉलो करने हैं। कुछ डेली बेसिस पे करने हैं और कुछ आपको वीकली बेसिस पे करेंगे। ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा कोरियन ग्लास फेशियल। ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और ये रेगुलर जर्नी चलेगी। ऐसा नहीं है कि बस एक महीने कर लिए अब लाइफ टाइम आपकी कोरियन ग्लास फेशियल रहेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे शरीर को चलने के लिए रोजाना भोजन की जरूरत है, ठीक है ना, ऐसे ही अपनी स्किन को एनहेंस करने के लिए, यूथ और रेडिएंट यानी ग्लो लाइक कोरिया रहने के लिए, आपको इसको डेली केयर की जरूरत है हमारी स्किन को। इसे कहते हैं डेली स्किन केयर रूटीन। और ये इसकी एक पार्ट है, ये इसका प्रोसेस है और ये इसकी एक जर्नी है। ठीक है। तो ये है डिकोडिंग पूरी। ऐसे हम प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि कोरियन ग्लास फेशियल पूरा इंडिया चिल्ला रहा है। ठीक है ना। और एटॉमी के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी चिल्ला रहे हैं, पार्लर्स भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नॉलेज के साथ नहीं। कोरियन ग्लास फेशियल को वो एक ऐसा इंस्टेंट प्रोसेस समझते हैं कि 1 घंटे में कोरियन ग्लास फेशियल अचीव हो जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके। कोरियन ग्लास फेशियल अचीव करना है। अचीव कोई भी चीज 1 स्टेप में नहीं होगी। इट इज जर्नी, इट इज सेल्फ केयर प्रोसेस, सेल्फ केयर आइडिया। और ये आपको लंबे समय तक रेगुलर आपको अपनी स्किन पे अप्लाई करना पड़ेगा। और 2-3 महीने, 6 महीने और 1 साल जब कंटिन्यू इसे करेंगे, तो तब आप देखेंगे कि यू आर लुकिंग लाइक कोरिया, और यू आर ग्लो लाइक कोरिया। ठीक है। तो जब भी आप अपने वर्कशॉप का नाम रखते हैं कि ग्लो लाइक कोरिया, तो ग्लो लाइक कोरिया का मतलब ये होता है कि इस कोरिया की तरह ग्लो करने के लिए आपको
एक मेहनत की जरूरत है, एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है अपने फेस को, अपनी बॉडी को, और पूरी बॉडी को। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि केवल फेस को ही ये कोरियन ग्लास फेशियल आपको करना है, इसके बाद पूरी बॉडी की स्किन को भी आपको केयर करना पड़ता है। ठीक है ना? तो पूरी बॉडी को कैसे हम ग्लो लाइक कोरिया करेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम समझाएंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है? क्योंकि इतना डेकोड हम वन सेशन में नहीं कर सकते, तो आज मैंने जो बात की है कि कोरियन ग्लास फेशियल की डिकोडिंग के लिए, तो केवल आज मैंने फेस के लिए की है। अब वो पूरी बॉडी की स्किन को ग्लास स्किन कैसे अचीव करेंगे, इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो ओवर टू होस्ट ऋचा जी। अनम्यूट किया है ऋचा जी आपको। सबसे पहले तो मैं शर्मा सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर, इतने शानदार और जानकारी से भरपूर सेशन के लिए। सो जी, सभी पार्टिसिपेंट्स को आई होप आज कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है तो आप नीचे चैट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हम 100% कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर कोई चाहे, कोई किसी का पर्सनल क्वेश्चन है, तो हमारे पास अप्रोक्स 2 या 3 मिनट है। और वो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, जैसे चैट में लिखने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्ट। हैंड रेज करें और अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी इससे कोरियन ग्लास फेशियल ब्रांड एटोमी को लेकर कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क मी। और पूरी बॉडी को कैसे ग्लास स्किन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हम एक सेशन स्पेशल लेंगे अभी 1-2 दिन में। और तब पूरी टीम को इनवाइट करिए, और आपने नए टीम मेंबर को लेके आइए, न्यू प्रोस्पेक्ट्स को, न्यू क्लाइंट्स को। ठीक है ना? और हो सके तो पार्लर्स वालों को भी इनवाइट करिए, जिससे हम रियलिटी में किसी चीज को समझ सकें। ठीक है ना? एक होता है हमारे ब्रेन के अंदर कॉन्सेप्शनल थ्योरी, और एक होता है रियलिटी। तो जब तक हम रियलिटी नहीं जानेंगे, तब तक जो है रियल रिजल्ट्स को नहीं निकाल सकते। तो किसी का आई होप क्वेश्चन नहीं है, तो प्लीज ऋचा जी बाइंड अप करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि किसी का कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। तो हाँ, प्लीज कंटिन्यू ऋचा जी। मैं अगेन शर्मा सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी, और सभी पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने आके अपना इतना वैल्यूबल समय दिया सर ने हमको और ये नॉलेज दी। और सभी पार्टिसिपेंट्स ने आके इस सेशन को इतना इंटरेक्टिव और सफल बनाया। सो गाइस, you remember, beauty is not only a attraction but also a big feeling. और you may be fulfill this feeling with atomy. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ग्लो लाइक कोरिया एंड स्टे हेल्थी एंड स्टे ब्यूटीफुल। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सभी को। मेरा बहुत बहुत ये कह सकते हैं धन्यवाद। आपने इतना पैशन के साथ, पेशेंस के साथ इस सेशन को सुना। और मैं अगेन धन्यवाद करना चाहूँगा ऋचा जी का। ठीक है? जिन्होंने फर्स्ट होस्टिंग करी, और वो भी बड़ी शानदार और जानदार, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और ये कह सकते हैं कि जब एक जर्नी तय करनी है और जब एक मुकाम लेना है, तो हथियार पहले से ही अगर संभाल के पूरी तैयारी के साथ किया जाए, तो ये कह सकते हैं कि असफलताएं की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ऋचा जी पूरी तैयारी के साथ हमारे GWA प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट हुई हैं, और बहुत जल्दी, मतलब अचीवमेंट की लाइन में, लिस्ट में उनका नाम आने वाला है। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ऋचा जी, और इस सेशन को मैं क्लोज करना चाहूँगा, और आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। और मिलते हैं फिर कि पूरी बॉडी को कैसे ग्लास लाइक बनाएंगे। उस सेशन तक इंतजार करते रहिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। एक सवाल था, ले लीजिए प्लीज। हाँ, यस यस, बोलिए। जी। हाँ जी, बोलिए अजय, अजय खान जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, थोड़ा सा ये पूछना है कि जो ये कोरियन ग्लास का आप जो फेशियल है, स्किन केयर का, यस।
ये इस फेशियल को यूज करने से पहले ये आपका जो जो इवनिंग केयर है, हाँ, इवनिंग केयर इस्तेमाल कराने के बाद उसको इस्तेमाल कराया जाए कि कैसे क्या किया जाए, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे पूछना था। मैंने मैंने सर ना मतलब मैंने पूरा प्रोसेस बताया अभी इस सेशन में आपको कि बात नहीं सुन पाया था। हाँ, हमने सर अपने कोरियन ग्लास फेशियल को अचीव करने के लिए हमने आपको जी अप्रोक्सीमेट 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन बताया, ठीक है ना। जिसमें हमने आपको क्लीनिंग प्रोसेस बताया, फिर एक्सफोलिएशन प्रोसेस बताया, फिर हमने स्किन की टाइटनिंग पे बात की कि फर्मिंग देनी है, फिर हमने हाइड्रेशन की बात की, फिर हमने एसेंस की बात की, फिर हमने न्यूट्रिशन की बात की, आई केयर की बात की। तो दीज आर द सर स्टेप्स, ओके। और जी फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप चलना है, और लास्ट स्टेप होता है हमारा प्रोटेक्शन का, कि हमें यूवी रेस से कैसे प्रोटेक्ट करना है और रेडिएशन से कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो दीज आर स्टेप्स, ठीक है ना। अब उसमें इवनिंग केयर के साथ अब एसेंस को किस किट का यूज करेंगे, आप एब्सोल्यूट का यूज करेंगे या फेम का यूज करेंगे, इस तरीके से ये आपकी चॉइस रहेगी। बेसिक हमारा जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो इवनिंग केयर से स्टार्ट। ओके ओके तो ओके, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। और टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार आपसे।